आईसीएसई क्लास 10, मिड टर्म, प्री बोर्ड और फाइनल, तीनों ही एग्जाम में एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, जो पिछले 10, 12, 15 साल से, जब से हम क्वेश्चन देखे तब से हर साल आता है। वो है क्लास से रिलेटेड प्रोग्राम, जहां पे एक पूरा और सबसे इजी प्रोग्राम, मेरे हिसाब से इससे इजी प्रोग्राम नहीं हो सकता, जहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में ही सारा कुछ लिखा रहता है, आपको सिर्फ उसको कोड में क्या करना रहता है, ट्रांसलेट करना रहता है, कोड में उसको कन्वर्ट करना रहता है। सारा डिटेल्स यहां पे दिया हो, बस आपको उसको देखना होता है और देख के उसको कन्वर्ट करना होता है, जो होता है क्लास से रिलेटेड प्रोग्राम। जहां जिसमें यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ क्लास इंप्लॉय, क्लास का नाम दिया हुआ है, क्लास का नाम क्या होगा, इंप्लॉय, एंड बेसिक एज इज डेटा मेंबर, और एक बेसिक होगा डेटा मेंबर, एंड टू फाइंड द ग्रॉस पे ऑफ एन इंप्लॉय फॉर द फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शंस। तो बोला कि आपका मेन डेटा इसमें दो है, एक तो इंप्लॉय नाम का क्लास है और उसमें बेसिक नाम का एक सैलरी होगा जिसमें आप इनपुट लेंगे, और उसके बेसिस पे बहुत सारा कैलकुलेशन करके फाइनली ग्रॉस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें एक और चीज होगा क्वेश्चन में, अच्छा देख लेते उसको। अब यहां पे क्या है, पहले क्या है, क्लास के नेम क्या दिया हुआ है, इंप्लॉय। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लूजे में नहीं जाते हैं खुद से, क्योंकि एग्जाम में तो ब्लूजे रहेगा नहीं, एग्जाम में आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा। तो वहां कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, बाद में इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ब्लूजे में ले जाएंगे। इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें नेम और बेसिक, इसलिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, फिर पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या दिया वहां पे, एम्प्लॉय। मेन अभी नहीं होगा, पहले यहां पे क्या लिखा हुआ, डेटा मेंबर। और डेटा मेंबर हम क्या बताते हैं, क्लास स्कोप में बनता है, कहां बनता है, क्लास में, डायरेक्टली क्लास में। तो कभी कभी होता है किसी वेरिएबल का नाम और पर्पस दिया हुआ है, उसका डेटा टाइप नहीं दिया, तो डेटा टाइप आपको खुद सोचना पड़ता है। लेकिन यहां पे डेटा टाइप भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो बहुत इजी है, स्ट्रिंग नेम डबल। डेटा मेंबर का मतलब है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा ये सारा क्लास में ही डिक्लेयर होगा डायरेक्टली, मेन के अंदर नहीं होगा, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगा। डबल बेसिक नहीं, गलत हो जाएगा। जब यहां पे क्लास वाला प्रोग्राम है तो तुमको क्लास वाला प्रोग्राम में ही लिखना है, क्लास में ही लिखना है। तो अगर डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, उसका एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेंबर वेरिएबल यूज करते थे। सारा मेंबर वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल लिखा हुआ, डेटा मेंबर लिखा हुआ, ये सारा वेरिएबल कहां बनेगा आपका, डायरेक्टली क्लास के अंदर। डबल डीए, डबल एचआरए, डबल पीएफ, डबल एनपी और डबल जीपी, ठीक है, ग्रॉस पे। अब देखो यहां क्या लिखा हो, मेंबर मेथड्स, अब फंक्शंस बनेगा, क्या बनेगा, अब यहां पे फंक्शंस बनेगा। तो पहला फंक्शन क्या बोला है, मेथड्स का मतलब फंक्शन है, मेथड वाइड इनपुट, तो आप या तो वाइड इनपुट लिख दीजिए या पब्लिक वाइड इनपुट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनपुट में क्या बताया गया, किसमें क्या करना है, एक्सेप्ट नेम एंड बेसिक सैलरी, आपको दो चीज एक्सेप्ट करना है, नेम और बेसिक सैलरी। तो अब इनपुट लेना है तो दिमाग, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर का एस इन इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट इन। उसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि आपको इनपुट लेना है, तो यहां पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। पहले क्या देना, एल एन नहीं, इनपुट में एल प्रिंट होता है, यहां पे क्या देंगे, इंटर नेम या इंटर इंप्लॉय नेम। अब ये सब आपको सोचना पड़ता है, फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो आपको सोचना है। इंटर इंप्लॉय नेम, और यहां पे क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों होगा, आईएनटी क्यों होगा बेटा, नेम है, यहां पे क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो नेक्स्ट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जो होगा वो डबल टाइप का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिक इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट डबल। तो यहां पे इस फंक्शन में इतना ही काम करना है, जितना वैल्यू को इनपुट लेने बोला गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, उतना ही इनपुट लेना है। इनपुट यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनपुट यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको नेम और बेसिक सैलरी ही लेना है। अब आता है कैल नाम का फंक्शन, जो नाम दिया गया वही देना है। अगला क्या होगा, वॉइड कैल। अभी यहां पे कैल के बारे में क्या डिस्क्राइब दिया गया है कि आपको डियरनेस अलाउंसेस, तो डियरनेस अलाउंसेस कौन है,
डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए ये कितना करना 50% ऑफ बेसिक सैलरी, प्रोविडेंट फंड पीएफ 8.3% ऑफ बेसिक सैलरी, फिर नेट पे निकालना है एनपी, एनपी के लिए फॉर्मूला क्या दिया है बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए, यही तीन चीज को ऐड करना है। और ग्रॉस पे के लिए फॉर्मूला क्या दिया है नेट पे माइनस पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये सारा सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला किसको कैलकुलेट करना डीए को, तो डीए के लिए वेरिएबल क्या बना डीए इक्वल्स टू 25% ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक मेरा किस में है बेसिक नाम के वेरिएबल में है, तो बेसिक का कितना 25%, तो 25/100। फिर क्या कैलकुलेट करना एसिक एचआरए 15% ऑफ बेसिक, तो बेसिक 15 उसके बाद तुम्हारा क्या पीएफ, पीएफ क्या है 8.33% ऑफ बेसिक, तो बेसिक का 8.33/100, परसेंट नहीं देना यहां पे, सिंबल यूज नहीं करोगे, बाई 100 दोगे। उसके बाद नेट पे एनपी, एनपी में क्या है तो बेसिक वहां लिखा हुआ बेसिक लिखा हुआ ना बेसिक प्लस डीए प्लस एचआर, अब वहां पे क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ, लेकिन यहां जो वेरिएबल का नाम है उसको तुमको देना है। फिर क्या निकालना है जीपी, जीपी में क्या बोला गया एनपी माइनस पीएफ, नेट पे माइनस प्रोविडेंट फंड, बस काम खत्म। कितना आसान है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको अपना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाना हुआ कब, सिर्फ किस में लगाना कैल में, ज्यादा दिमाग किस में लगाना कैल में। अब यहां पे डायरेक्ट दिया हुआ, किसी किसी में इफेल्स दे देता है कुछ कंडीशन, वो भी एक प्रोग्राम बना के देखेंगे इफेल्स वाला। अब तीसरा फंक्शन क्या बनाना तुमको डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले। अब इसमें क्वेश्चन में देखो लिखा रहेगा क्या प्रिंट करना क्या नहीं करना है, तो यहां लिखा प्रिंट ऑल द डेटा मेंबर, तो ऑल द डेटा मेंबर मतलब क्या गया सारे का वैल्यू प्रिंट करना, तो सारे का वैल्यू प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहला क्या है नेम या पूरा इंप्लॉय नेम दे दो, यहां पे थोड़ा सा देना होगा, और वहां पे वेरिएबल का नाम क्या है नेम ही था ना। उसके बाद अगला क्या है डियरनेस अलाउंसेस, तो जो क्वेश्चन में वही लिख देंगे, सेकंड डीए है ना, अच्छा नेम नहीं पहले बेसिक होगा, बेसिक सैलरी होगा पहले बेसिक सैलरी, तो वो कौन से वेरिएबल में है बेसिक में है। उसके बाद क्या है डीए, तो तुम डीए भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरा लिखोगे तो मार्क्स मिलने का चांसेस, अच्छा मार्क्स मिलने का 15 मिलने का चांसेस रहेगा। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ डियरनेस अलाउंस, तो क्वेश्चन से ही देख लो, और यहां पे उसको वेरिएबल लिख दो डीए। फिर है तुम्हारा एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस अलाउंस एचआरए, तो वो कौन से वेरिएबल में है एचआरए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, तो यहां पे क्या दे देंगे पीएफ। फिर हमारा क्या है नेट सैलरी, नेट पेबल सैलरी या नेट पे है सॉरी नेट पे, तो यहां पे क्या दे देंगे नेट पे, और वहां पे एनपी प्रिंट कर देंगे, और लास्ट में क्या है ग्रॉस पे। जीपी ग्रॉस पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सारा बन गया। लेकिन इतना भी बना देने से तुम्हारा मार्क्स मिल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम लोग मेन भी बनाएंगे और सारे फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो भी बहुत आसान है। पब्लिक जब सारा काम हो जाए तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआर, और इसमें जो आपका क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है क्लास नेम, क्लास नेम क्या है कुछ भी नाम दे दो ईएमपी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और सारे फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, तो पहला फंक्शन हमारा क्या है इनपुट, तो यहां क्या दे देंगे इनपुट। दूसरा फंक्शन क्या है कैल, तीसरा फंक्शन हमारा क्या है डिस्प्ले, बन गया प्रोग्राम, सीधा सीधा 15 मार्क्स मिलेगा इसमें। चलिए रन करा के देख लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय,
आया। नेम पूछा, सपोज आकाश दे दिए। सैलरी पूछा, सपोज 50,000 दे दिए। देखो सारा कुछ आ गया। 50,000 का 25%, अलग फिर ये कितना था 15%, फिर पीएफ 8.33%, फिर ये तीनों को जोड़ दिया तो 70,000 आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 65,835 बन गया। इसी तरह का प्रोग्राम बहुत सारा आ सकता है। आगे एक और प्रोग्राम और देखते हैं जिसमें इफ एल्स होगा। क्या होगा? क्योंकि यहां पे सीधा सीधा कैलकुलेशन था। कभी कभी ऐसा होता है जहां पे आपको इफ एल्स के साथ कुछ कैलकुलेशन करना होता है। तो नेक्स्ट इसी तरह का क्लास वाला एक प्रोग्राम और बना लेते हैं जिससे कि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है।